हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि हमको बीच रास्ते से लौटना न पड़े, हमको फिर से नई शुरुआत न करनी पड़े। इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए हम क्या करें? ऐसा कौन सा कार्य करें? अर्थात ये कह लीजिएगा, किसी भी कार्य को करने का ढंग और कार्य करने की शुरुआत, यह कर्ता, यह कार्य की स्थितियाँ, ये सब बता देती हैं कि कर्ता को आधे अधूरे रास्ते से लौटना पड़ेगा कि नहीं, या फिर कर्ता को फिर से नई शुरुआत करनी पड़ेगी या नहीं, यह कर्ता कार्य में सफल होगा या नहीं, यह बता देता है कर्ता की स्थिति, कार्य करने का ढंग, कब कार्य उसने स्टार्ट किया। कहने का अर्थ यह बनता है कि वर्किंग मिस्टेक ज़्यादातर ये बता देती हैं। वर्किंग मिस्टेक ये ज़्यादातर बता देती हैं कि हाँ, ये वर्कर के द्वारा की जाने वाली या वर्किंग यूनिट के द्वारा की जाने वाली वर्किंग मिस्टेकें ये बता देती हैं कि हाँ, यह यूनिट या यह वर्कर इस कार्य को आधा अधूरा छोड़ करके वो चला आएगा, कंप्लीट नहीं कर पाएगा। न तो कंप्लीट कर पाएगा, न इसमें वो सक्सेस को अर्जित कर पाएगा, भी नहीं कर पाएगा। परिणाम जो कुछ लाया है वो खो करके फिर से वापस चला जाएगा। जबकि कभी किसी को देख करके ये लगता है कि हाँ, यह वर्कर, ये इसके कार्य को देख करके ये लगता है कि हाँ, ये जरूर कार्य करेगा, ये इसमें टिकेगा, ये इसमें सक्सेस को प्राप्त करेगा। तो वो कौन सी विशेषताएं कहने का अर्थ यह बनता है कि आखिरकार हम कैसे कार्य को करें या किस कार्य को करें जिसमें हमको वापस न लौटना पड़े, जिसको हमें आधा अधूरा न छोड़ना पड़े, या जिसमें हमको अपेक्षित सफलताएं हमको मिलें, फिर से हमको एक नई शुरुआत न करनी पड़े। एक तो ये स्थिति आती है। दूसरी चीज़, हाँ, कोई यदि आपदा आ गई, ठीक है, कोई अनिश्चितता आ गई, वह तो बात एक अलग है कि जिसके कारण भी कार्य को छोड़ना पड़ जाता है। अर्थात जैसे कि मान लिया कि जब एक बार हमने दुकान किया, ठीक है, धीरे धीरे दुकान चलने लगी थी, ठीक है, धीरे धीरे दुकान चलने लगी थी। लेकिन उसी दौरान कुछ अतिक्रमण हटाया गया। उसमें इतनी ज़्यादा तोड़फोड़ हो गई कि परिणाम उस दुकान का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। तो अब ये तो एक अचानक से आने वाली आपत्ति हो सकती है, या ये कह लीजिएगा कि मान लिया उसी समय उसको आना था, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। इस तरीके से भी बातें आती हैं, ठीक, जिनके कारण हम, या ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं, ठीक है, आ सकती हैं जिनके कारण हम किसी कार्य को छोड़ते हैं या फिर से नई शुरुआत करते हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों स्थितियाँ आती हैं कि कभी कभी वर्कर या उसके कार्य या उसकी स्थिति या कंडीशंस को देख करके ये लग जाता है कि हाँ, ये यहाँ पर इसको अधिकतम सफलता मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार वो चीज़ क्या है जो एक कॉन्फिडेंस को जनरेट करती है या सक्सेस को जनरेट करती है,
यह सक्सेस को जनरेट करती हैं। आप ऐसे मानिएगा, ऐसे मानिएगा कि यदि आप अपनी योग्यता क्षमता से कहने का अर्थ कि मान लिया आप अधिकतम 20 किलो आप उठा सकते हैं, अधिकतम 20 किलो आप उठा सकते हैं, और आप 10 किलो उठा रहे हैं, 5 किलो उठा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आप की क्षमता 20 किलो उठाने की है, 20 किलो उठाने की है, और आप उठाना चाहते हैं 40 किलो, 40 किलो हो सकता है जोश में उठा ले जाए, लेकिन कितनी देर तक उठाए रखेंगे। या दूसरे उदाहरण में आप ऐसे समझें कि यदि मान लिया किसी वाहन की स्पीड अधिकतम 120 किलोमीटर है, ठीक है, 120 किलोमीटर है, तो यदि औसत रूप में आप उस वाहन की स्पीड मतलब 30, 40, 50, 60 तक में आप चलाते रहेंगे, अर्थात 50% के आसपास आप स्पीड में आप चलाते रहेंगे। यदि 120 है तो आप 40 से लेकर के 60 के बीच में आप चलाते रहेंगे, एक लंबे समय तक आप उस वाहन को चला पाएंगे, ठीक है, लंबे समय तक वाहन को चला पाएंगे। और यदि आप 120 किलोमीटर की स्पीड में आप उसको चलाएंगे तो आप अधिक समय तक उसको नहीं चला पाएंगे, उसको अधिक समय तक नहीं चला पाएंगे। अर्थात अधिक समय तक नहीं चला पाएंगे, अर्थात या तो वो इंजन बैठ जाएगा, या कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दुर्घटना हो जाएगी, या तो आपके साथ में हो जाएगी, या उस वाहन के साथ में हो जाएगी, या किसी और के साथ में हो जाएगी, तो कहने का अर्थ यह बनता है कि जो सक्सेस को लेकर के बात आती है कि जो आपकी जो क्षमता है, योग्यता है, दक्षता है, यदि उससे आप उसकी अधिकतम क्षमता या उससे भी ज़्यादा आप लोड ले करके आप कार्य करेंगे तो ये निश्चित तौर पर गड़बड़ होगा, या ये कह लीजिएगा कि जो आपकी अधिकतम क्षमता है उसका कुछ समय, किसी समय विशेष में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अन्यथा यदि आप 50% या 50% से कम की क्षमता के साथ में यदि आप कार्य कर रहे हैं तो उम्मीद है कि सफल होने की ज़्यादा चांसेस हैं। कहने का अर्थ है कि जो 80-20 का रूल्स है, 80-20 के रूल्स में हमने ये बात कही है कि यदि आप 80% क्षमता को रिजर्व में रख रहे हैं, 20% क्षमता के साथ में आप कार्य करते हैं तो किसी भी कार्य में आप सफल हो सकते हैं। अर्थात कहने का अर्थ आप ऐसे मानिएगा, इसको दूसरे संदर्भ में हम इस्तेमाल करना चाहेंगे कि सक्सेस के लिए जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे आप 80% डेवलपमेंट करिएगा, 20% एक्शन लीजिएगा, तो परिणाम ये आता है कि यदि जब 80% से आप जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे यदि 80% से आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, 20% से आप एक्शन ले रहे हैं, तो यदि सक्सेस नहीं मिलती है या मामूली सक्सेस मिलती है तो वह इन्वेस्टमेंट आपके काम आएगा और लंबे समय तक कार्य करने में, लेकिन जब सक्सेस के मामले में सक्सेस हमको जल्दी चाहिए, ठीक है, हम पूरी क्षमता को झोंक देते हैं, या मान लिया जिस कार्य को उठाने की क्षमता हमारी नहीं है, जिस फील्ड में जो फील्ड हमारे लिए बहुत कठिन लगता है, ठीक है, हम अपनी क्षमता योग्यता से भी बड़ी चीज़ को हम स्वीकार कर लेते हैं, कार्य को स्वीकार कर लेते हैं और उसमें प्रयत्न करना हम स्टार्ट कर देते हैं। अर्थात
क्षमता है 120 किलोमीटर, अधिकतम क्षमता है 120 किलोमीटर की, चलाना चाहते हैं उसको 160 180 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, कहाँ से चल पाएगी? कहाँ से हमको सफलता मिल पाएगी? कहाँ से सफलता मिल पाएगी? या ये मान लिया, या ये मान लीजिएगा कि ब्लैक एंड वाइट टीवी को सोचते हैं कि ये इसमें कलर टीवी की तरह पिक्चर आया, क्या संभव है? क्या संभव है? कितना भी प्रयत्न कर ले, आखिरकार हम उसको नष्ट कर देंगे। ठीक है, तो कहने का अर्थ यह बनता है कि सक्सेस के मामले में कभी कभी ये मेथड या ये थ्योरी भी काम कर जाती है कि कहीं हम गलत तो नहीं है, कहीं हम गलत तो नहीं है। और जो सक्सेस है, सक्सेस सिर्फ केवल एक्शन पर ही निर्भर नहीं करती है, सिर्फ केवल एक्शन पर ही सक्सेस निर्भर नहीं करती। मान लिया जैसा कि हम देखते हैं कि भाई बिजनेस में बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग वकालत में आते हैं, बहुत सारे लोग डॉक्टर के रूप में आते हैं, बहुत सारे लोग अन्य विभिन्न पेशे में लोग आते हैं, ठीक है। कार्य लगभग समान होता है, योग्यता भी सबकी समान होती है, लेकिन फिर सक्सेस सबकी डिफरेंट क्यों हो जाती है? फिर सक्सेस सबकी अलग अलग क्यों हो जाती है? अब या ये कह लीजिएगा कि आप ऐसे मानेगा कि सबको, सारे विद्यार्थियों को एक ही प्रश्न पत्र मिलता है, ठीक है, एक ही प्रश्न पत्र मिलता है, और लेकिन सबके नंबर अलग अलग होते हैं। एक ही प्रश्न पत्र मिलता है, सबके प्रश्न भी एक समान है, लेकिन जब वो उत्तर लिखते हैं उसके आधार पर सबको नंबर अलग अलग मिलते हैं। वही चीज़ सबकी सक्सेस अलग अलग होती है, तो अब यहाँ पर बात ये भी आती है कि जो कार्य या जो फील्ड है, उस फील्ड में हमको जो मिला, जो समस्याएं आई, जो दिक्कतें आई, या जो स्कोप मिला, या जो संभावनाएं मिली, ठीक है, उनके संदर्भ में हमारी जो प्रतिक्रिया थी, उस प्रतिक्रिया का या क्रिया का मूल्यांकन हुआ, जिसके आधार पर हमको सक्सेस मिली। अर्थात उसका मूल्यांकन हुआ, अर्थात परीक्षक ने हमारी क्रिया या प्रतिक्रिया को जिस लायक समझा, जितने नंबर देने लायक समझा, उतने दिया। अब वो मामूली नंबर लगते हैं हमको तो भाई मामूली नंबर सही। यदि वो मामूली नंबर सही, अर्थात यदि हमको और नंबर चाहिए, तो स्वाभाविक बात है कि हमको उत्तर और भी बेहतर तरीके से लिखने होंगे। अर्थात उन समस्याओं को, या उन दिक्कतों को, या उन परिस्थितियों को, या उन अवसरों को हमें और भी अच्छे तरीके से सामना करना होगा, उन पर प्रतिक्रिया देनी होगी, या हमको और डेवलपमेंट करना होगा। अर्थात जो ये जितना डेवलपमेंट किया है, उसके आधार पर तो यही सक्सेस निर्धारित होती। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि ये जो बात हम कह रहे हैं कि यदि हमको मामूली ही सक्सेस मिलती है, तो ये मान लीजिएगा कि हाँ, हम इस मामूली सक्सेस के ही लायक हैं, या हमारे पास में जो योग्यता है, क्षमता है, विशेषता है, उसके आधार पर इतनी ही सक्सेस मिल सकती है। यदि हमको सक्सेस बढ़ानी है, तो हमें अपनी योग्यता, विशेषता, क्षमता या दक्षता को बढ़ाना पड़ेगा। हमें अपने साधन संसाधनों को बढ़ाना पड़ेगा, उन्हें बेहतर करना पड़ेगा, उन्हें और अधिक सार्थक या प्रभावी बनाना पड़ेगा, अर्थात या उन्हें और अधिक इफ़ेक्टिव बनाना पड़ेगा। कहने का अर्थ यह कि कार्य को कंप्लीट करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, कार्य कैसे कंप्लीट हुआ है यह भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है। इसलिए अब हम अगले भाग में बात करना चाहेंगे कि सक्सेस के मामले में क्वालिटी का महत्व। नमस्कार, धन्यवाद।